इस संसार को सागर बताया गया है। रामायण जी में भी, भागवत जी में भी, प्राय सब पुराणों में। क्यों? बोले इस संसार में और सागर में एक समानता है। क्या? बोले सागर में भी लगातार तरंगे उठती रहती हैं, कभी सागर शांति नहीं होता। ऐसे ही संसार वाले सागर में भी हम लोग देखते हैं, हमारे संसार में भी निरंतरी तरंगे उठती रहती हैं, कभी शांति नहीं होता जीवन, कभी दुख की लहर आती है, कभी सुख की लहर आती है, उठती रहती है। दूसरी बात, सागर में जिस तट पर व्यक्ति खड़ा होता है उस तट को तो देख पाता है, लेकिन जो दूसरा तट होता है सागर का उसको नहीं देख पाता। आप सब सागर पर कभी न कभी गए होंगे, तो जिस तट पर हम लोग नहाते हैं, गंगा सागर जाइए या जगन्नाथपुरी जाइए, कहीं भी, तो वो वाला तट तो दिखता है, पर जो दूसरा तट है वो नहीं दिखता। ऐसे ही इस संसार वाले सागर में जन्म वाला तट तो हमको दिखता है, तो मृत्यु वाला तट हमको नहीं दिखता। लेकिन सागर के जिस तट पे हम खड़े हैं वो तट हमको दिखाई दे रहा है, लेकिन दूसरा नहीं दिखाई दे रहा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरा तट नहीं है, दूसरा तट भी है। ऐसे ही इस संसार वाले सागर के अभी जन्म वाले तट पे हम खड़े हैं, पर मृत्यु वाला तट भी है। जैसे सागर का भी दूसरा तट है, हमको दिखाई नहीं पड़ रहा, वो अलग बात है। सागर में ज्वार भाटा आता है। आप जानते होंगे कि सागर में सबसे अधिक ज्वार पूर्णिमा पर आता है, खूब उफनता है सागर पूर्णिमा पर। चंद्रमा को देख करके समुद्र में उफान आया करते हैं। और अपना जो शरीर है, इसमें अलग अलग अंगों के अलग अलग देवता बताए गए हैं। उनमें मन का देवता कौन है? बोले चंद्रमा मनसो जाता। जो मन का देवता है वो चंद्रमा है। तो जैसे संसार वाले सागर में चंद्रमा को देख के उफान आता है, ऐसे ही हम लोगों के जीवन वाले संसार वाले सागर में मन के कारण ही उफान आता है। जिस बात को हम दुख मानते हैं तो दुख वाला उफान आ जाता है, किसी बात को हम लोग सुख मानते हैं तो सुख वाला उफान आ जाता है। गोस्वामी जी का क्या कहना है? गोस्वामी जी का कहना है, भव सागर चह पार जो पावा, राम कथा ता कह दृढ़ नावा। जिसको इस भव सागर से पार होना है, इस संसार वाले सागर से पार होना है, यह भगवान की मंगलमयी कथा नौका है। इस नौका में हमको बैठना है। इसलिए सुंदर कांड के भी अंतिम दोहे में गोस्वामी जी क्या कहते हैं, जहां विश्राम करते हैं सुंदर कांड का? सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहि ते तरहि भव, सिंधु बिना जल जान। सुंदर कांड के विश्राम पर भी, विश्राम माने ये सुंदर कांड को सुने की, सुंदर कांड को कहे की फलश्रुति क्या है। क्योंकि हम लोग कलयुग के जीव हैं ना, बिना स्वार्थ के कोई काम नहीं करें। बोले कथा बाद में सुनेंगे सुंदर कांड की, पहले ये पता चले फायदा क्या होगा, लाभ क्या होगा। तो गोस्वामी जी कह दिए आखिर में, सकल सुमंगल दायक। यह भगवान की जो कथा है, ये सुंदर कांड की जो कथा है, ये सकल सुमंगल दायक, ये सब प्रकार से हमारा मंगल करने वाली है। रघुनायक गुणगान। लेकिन
लेकिन शर्त क्या है? सादर सुनहि ते, सादर आदर के सहित सुननी पड़ेगी। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, जे गावहि ये चरित्र संभारे, इन चरित्रों को संभाल के गाना है। हम किसी सामान्य नायक नायिका की बात करने नहीं बैठे। हम लोग ग्रंथों को उतना आदर नहीं दे पा रहे हैं। ये सिख भाइयों से सीखने की बात है। कितने बड़े बड़े गुरुद्वारे और लाखों लाखों के चंदोआ, छतर और चमर धुलाए जा रहे हैं, लाखों लाखों लोग दर्शन कर रहे हैं, लेकिन उस इतने बड़े गुरुद्वारे में कौन वस्तु की पूजा हो रही है? ग्रंथ ही की तो पूजा हो रही है। और उस ग्रंथ में क्या लिखा है? उस ग्रंथ में श्री राम का, श्री कृष्ण का नाम ही तो लिखा है। उस ग्रंथ में श्री राम की, श्री कृष्ण की महिमा ही तो लिखी है। पर हमारे सिख भाई ग्रंथ का कितना आदर करते हैं। शायद हम लोग उतना रामायण जी का आदर नहीं कर पाते, शायद हम लोग उस प्रकार भागवत जी का आदर नहीं कर पाते, गीता जी का आदर नहीं कर पाते। तो गोस्वामी जी क्या कहे? सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहि ते तरहि भव, सिंधु बिना जल जान। क्या कहे? सादर सुनहि ते तरहि भव, सिंधु बिना जल जान। एक तो ये अर्थ है कि सादर सुनहि ते तरहि भव, जो आदर पूर्वक सुनेंगे वो बिना जल जान, जल जान माने जहाज, बिना जहाज के भव सागर पार कर लेंगे। पर एक अर्थ और है, सादर सुनहि ते तरहि भव, सिंधु बिना जल जान। अरे जिसने इस कथा का आश्रय ले लिया तो सादर सुनहि ते तरहि भव, वे भव सिंधु तर जाएंगे। कैसे? बोले तरहि भव सिंधु बिना जल जान। उसके लिए सिंधु बिना जल का हो जाता है, सिंधु में जल ही नहीं बचता। जैसे मीराबाई कहती हैं, भव सागर अब सूख गयो है, 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 फिकर नहीं मोहे तरनन की, 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 मोहे लागी लगन गुरु चरणन 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 की, गुरु बिना मोहे कछु न सुहावे, 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 जग माया सब सपनन की, जग माया सब सपनन की, जग माया सब सपनन की, जग माया सब सपनन की,
मीरा के प्रभु गिरधर नागर, 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 आस लगी गुरु शरणन की, आस लगी गुरु शरणन की, मोहे आस लगी हरि शरणन की, मोहे आस लगी हरि शरणन की, मोहे लागी लगन गुरु चरणन 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 की। मोहे लागी लगन गुरु चरणन की। तो गोस्वामी जी का कहना है, सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहित तरहि भव सिंधु बिना जल जान। जो सादर इस कथा का आश्रय लेता है उनके लिए भवसागर सूख जाता है। मीराबाई कहती हैं गुरु कृपा से सूख गया। बोले गुरु कृपा से कैसे सूख गया? बोले गुरु कृपा ऐसी, गुरुदेव ऐसी गोविंद की कथा सुनाए, गुरुदेव ऐसी रघुनाथ की कथा सुनाए कि उस कथा के प्रभाव से भवसागर ही सूख गया। सिंधु बिना जल जाए। तो यह सुंदरकांड एक जहाज है, जिस जहाज में बैठ करके अपने को भवसागर पार करना है। श्री सुंदरकांड का नाम सुंदरकांड क्यों है, इस विषय पर भी प्रस्तावना में बहुत विचार किया गया। न तो बाकी 6 कांड हैं, उनका नाम लीला के अनुरूप है। जिस कांड में भगवान की बाल लीलाएं हैं, अवतरण प्रसंग है, विवाह प्रसंग है, उसको बाल कांड कहा गया। जिस कांड में अयोध्या के उठापटक की चर्चा है, भरत जी का प्रभु को मनाने जाना, वापस में पादुका जी को अयोध्या के सिंहासन पर विराजमान करना, ये लीला जिस सोपान में कांड में है उसको अयोध्या कांड कहा गया। जिस कांड में भगवान ने अरण्य में, अरण्य माने जंगल, जंगल में विचरण किया, अरण्य में विचरण किया, श्री जानकी जी का जिस जंगल में हरण भी हुआ, तो वो जंगल वाली लीलाएं जिस कांड में हैं उसको गोस्वामी जी अरण्य कांड कहे, बिल्कुल ठीक है। जिस कांड में प्रभु किष्किंधा में विराजे, बाली का उद्धार किया, सुग्रीव पर कृपा की, सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बनाया, सुग्रीव को सद्बुद्धि हुई, वहां से सब वानर लोग सीता जी की खोज में निकले, तो उस कांड का नाम किष्किंधा कांड है, वो भी ठीक समझ में आता है। और जिस कांड में प्रभु सेतु बांध के लंका पहुंचे, लंका विराजे, 1 वर्ष के लगभग विराजे और पूरा वंश रहित रावण का उद्धार हुआ, विभीषण का राज तिलक हुआ, सिंहासन पर बिठा दिया, तो ये लीला जिस कांड में है वो लंका कांड है, ये भी बिल्कुल ठीक बात है। और फिर 7वां अंतिम कांड उत्तर कांड, जिसमें उत्तर माने शेष लीला हुई और जिसमें श्री राम ने उत्तर दिए पूर्ववासियों के प्रश्न के, और जिस कांड में गरुण जी के प्रश्नों के काकभुषुंडी जी ने उत्तर दिए, तो तमाम उत्तर दिए गए। तो उत्तर लीला माने शेष लीला भी और उत्तर दिए गए, तो उत्तर कांड वो भी ठीक लगता है। लेकिन इस कांड का नाम सुंदर कांड क्यों है? इस कांड का नाम सुंदर कांड गोस्वामी जी क्यों कहे?
इसमें हनुमान जी की लीला विशेष है, तो इसको हनुमंत कांड कह देते। हनुमान जी सागर लांघेंगे लौटेंगे तो सिंधु कांड कह देते, या कुछ और कह देते। सुंदर कांड क्यों कहा? तो इस पे संतों के बड़े बड़े भाव हैं। इस संबंध में एक श्लोक प्रसिद्ध है विद्वानों का, सुंदरे सुंदरो राम सुंदरे सुंदरः कपिः सुंदरे सुंदरी सीता सुंदरे किम न सुंदरम। ये प्रसिद्ध श्लोक है। बोले सुंदर कांड क्यों है? बोले सुंदरे सुंदरो राम, जिस कांड में सुंदर श्री राम जी की मंगलमयी चर्चा है। सुंदरे सुंदरी सीता, जिस कांड में सुंदरता कह सुंदर करहीं, ऐसी जानकी जी का निर्मल चरित्र प्रकाशित हो रहा है। और सुंदरे सुंदरः कपि, जिस कांड में सुंदर कपिराज श्री हनुमान जी का चरित्र प्रकाशित हो रहा है। सुंदरे किम न सुंदरम, ऐसे सुंदर कांड को सुंदर क्यों न कहा जाए? ऐसे कांड में सुंदरता ही सुंदरता व्याप हो रही है। बोले राम जी को सुंदर कहना ठीक है, सीता जी तो सुंदरता कह सुंदर करहीं, उनको सुंदरी कहा, वो बिल्कुल उचित है। लेकिन हनुमान जी के लिए सुंदर शब्द, क्योंकि हनुमान जी तो वानर रूप में है। संसार में किसी को चिढ़ाना होता है तो लोग कहते हैं कि ये बंदर जैसा लगता है। ऐसा कह दिया कि बंदर जैसा लगता है तो लड़ाई हो जाएगी। तो संसार में कुरूपता को बंदर से उपमा दी जाती है। तो हनुमान जी तो बानर रूप में है, तो सुंदरे सुंदर कपि क्यों कहा गया? ये गोस्वामी जी का संकेत है कि मेरी समझ में वही सुंदर है जिसके काम सुंदर है। मेरी समझ में वही सुंदर है जिसके मुख में भगवान का नाम सुंदर है। शरीर बहुत सुंदर हो पर काम सुंदर न हो तो किसी को प्रिय नहीं लगेगा। बहुत सुंदर हो पर मुंह में जहर भरा हो, जब उगले जहरी उगले, तो वो भी किसी को प्रिय नहीं लगेगा। तो हनुमान जी को सुंदर कह के संबोधित किया जा रहा है। क्यों? बोले वानर रूप सुंदरता का प्रतीक नहीं होता। हनुमान जी बहुत सुंदर हैं, वो अलग दृष्टि है, पर वानर रूप सुंदरता के लिए कभी प्रयोग नहीं होता। लेकिन हनुमान जी का काम सुंदर है। तो बोले जीवन में सबसे सुंदर काम क्या है? हम लोग से कोई पूछे कि हम लोग क्या सुंदर काम किए जीवन में, तो हम लोग गिना देंगे। भैया देखो, हम इतना सुंदर मकान बनाए हैं, इतनी सुंदर कोठी हमने बनाई है, देखो क्या बढ़िया चमकती है। तो ये सुंदर काम है हमारे लिए। क्या सुंदर काम किए? बोले देखिए मैंने इतनी सुंदर गाड़ी ली है, ये सुंदर काम है। और क्या सुंदर काम किए? बोले मेरी पत्नी बहुत सुंदर है, या मेरा पति बहुत सुंदर है, ये सुंदर काम है। और क्या सुंदर? बोले मेरा बेटा बहुत सुंदर है, मेरे कपड़े बहुत सुंदर हैं, मेरी शकल बहुत सुंदर है, मेरी राइटिंग बहुत सुंदर है। ये सब सुंदर हो सकता है, पर गोस्वामी जी की दृष्टि में सबसे सुंदर काम क्या है? जिसने अपने जीवन में जानकी जी की प्राप्ति की है। जिसने अपने जीवन में जानकी जी की प्राप्ति की है, उसने ही सुंदर काम किया है। बोले जानकी जी कौन? बोले जानकी जी माने साक्षात भक्ति। आपको अयोध्या कांड का दोहा याद होगा, बहुत प्रसिद्ध दोहा है। लखन राम सिया सहित प्रभु राजत परन कुटीर, भक्ति ज्ञान वैराग्य जनु सोहत धरे शरीर। लखन राम सीता सहित
राजत परन कुटी, भक्ति ज्ञान वैराग्य जनु, सोहत धरे शरीर। गोस्वामी जी की दृष्टि में लक्ष्मण जी वैराग्य हैं, श्री राम जी अखंड ज्ञान है और जानकी जी अखंड भक्ति हैं। तो जानकी जी की प्राप्ति, जानकी जी की प्राप्ति माने भक्ति की प्राप्ति। वेदांत में जानकी जी को शांति कहा गया है। शंकराचार्य भगवान के वाक्य हैं, शांति सीता समानीता आत्मा रामो विराजते। बोले जो आत्मा के भीतर परमात्मा बैठा है वो तो राम है, और जिस संत के भक्त के भीतर शांति विराज रही है वो शांति ही सीता जी है। भगवान जब भी रहते हैं युगल होकर ही रहते हैं, तो परमात्मा रूप में राम सब जीवों के भीतर विराजमान है, और उस संत के उस भक्त के भीतर जो शांति है वो सीता जी हैं। शांति सीता समानीता आत्मा रामो विराजते। तो वेदों में सीता जी को शांति कहा गया, रामायण में सीता जी को भक्ति कहा गया। श्री राम जी सीता जी को क्या कहते हैं? जब मनु जी को भगवान ने आज्ञा की, मनु जी ने तप किया मेरे यहां प्रभु अवतार लें, तो राम जी ने मनु जी को क्या कहा? बोले आदि शक्ति जेहि जग उपजाया, सो अवतरिय मोर यह माया। आदि शक्ति जेहि जग उपजाया, जिस शक्ति ने सारे जगत को उत्पन्न किया है, वो शक्ति भी इस त्रेता वाली लीला में मेरे साथ प्रकट होगी। तो सीता जी माने शक्ति। और योग मार्ग में सीता जी माने तुरीय अवस्था। एक योगी हजारों साल प्राणायाम करके निधिध्यासन करके अंत में समाधि की अवस्था में जिस स्थिति को प्राप्त करता है, मोक्ष की अवस्था को, उसको तुरीय अवस्था कहते हैं। तो योग मार्ग में सीता जी ही वो तुरीय अवस्था है। ठीक बात। और पुराणों में सीता जी को क्या कहा गया है? पुराणों में सीता जी को लक्ष्मी जी कहा गया है। केवट जी के प्रसंग में भी यही कहा गया है। जब केवट भगवान के चरण धुला रहे हैं और भगवान राजी हो जाते हैं, तब राम जी सीता जी और लक्ष्मण जी की ओर देख के हंसते हैं ना। तो क्यों हंसते हैं? चितई जानकी लखन तन। बोले पिछले जन्म में केवट कछुआ था और क्षीर सागर में मेरे चरणों को छूना चाहता था, तो जानकी तुम उस समय लक्ष्मी थी और बार बार अपने कंगनों से इस केवट रूप कछुआ को दूर कर देती थी, कहीं भगवान की नींद में बाधा न करे। और ये लक्ष्मण शेष थे, ये बार बार फुंकार मार के भगा देते थे कछुए को, और एक बार इतनी जोर फुंकार मारी कि वो कछुआ पाताल में पहुंच गया और शरीर छूट गया, अगले जन्म में केवट बना। तो पुराणों के अनुसार सीता जी लक्ष्मी है, योग मार्ग के अनुसार सीता जी तुरीय अवस्था है, विज्ञान के अनुसार सीता जी शक्ति है, वेदांत के अनुसार सीता जी शांति है, और भक्ति शास्त्र के अनुसार, मानस जी के अनुसार सीता जी भक्ति है। तो समझने की बात क्या है? समझने की बात यह है, ये सब भूमिका है सुंदरकांड की। समझने की बात क्या है कि इस कांड में क्या होगा, इस कांड की विषय वस्तु क्या है। आप सब पाठ करते हैं, पूरे भारत में सबसे अधिक अगर पाठ किया जाने वाला कोई स्त्रोत है, काव्य है, तो वो सुंदरकांड है। पूरी रामचरितमानस का भले कोई पाठ ना करता हो, पर सुंदरकांड 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 क्या कहना, खूब सुंदर का। कितनी कितनी संस्थाएं सुंदरकांड के पाठ करती हैं, कितने लोग प्रतिदिन सुंदरकांड का पाठ करते हैं। तो सुंदरकांड का सबसे अधिक पाठ होता है। क्यों? सुंदरकांड की विषय वस्तु क्या है? एकदम मोटे रूप में कहें
तो सुंदर कांड में हनुमान जी समुद्र लांघेंगे सीता जी की प्राप्ति के लिए। समुद्र लांघने में उनको तमाम कठिनाइयां आएंगी और उन सब कठिनाइयों को पार करते करते सीता जी के पास पहुंचेंगे। सीता जी को राम जी का संदेश सुनाएंगे और फिर सीता जी से चूड़ामणि लेकर के पुनः लौट करके राम जी के पास आएंगे और सीता जी का संदेश राम जी को सुना देंगे और फिर आगे विभीषण जी भगवान की शरणागति करेंगे और भगवान समुद्र से रास्ता मांगेंगे। इतनी विषय वस्तु सुंदरकांड की है। तो हनुमान जी सीता जी को प्राप्त करने का प्रयास इस कांड में करते हैं। तो इस कांड की इतनी महिमा क्यों है? बोले हनुमान जी सीता जी को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, ये कोई लाखों साल पहले की केवल ऐतिहासिक घटना नहीं है। संसार में कोई ऐसा प्राणी नहीं है जो सीता जी को प्राप्त न करना चाहे। इस पूरे जगत में ऐसा कोई प्राणी नहीं है जो सीता जी को प्राप्त नहीं करना चाहता और करने में नहीं लगा हुआ। ऐसा कौन प्राणी है दुनिया में जो शांति न चाहता? हम सब शांति चाहते। और शांति कौन है? हमारे उपनिषद कह रहे हैं शांति सीता समानीता, आत्मा रामो विराजते। शांति जानकी जी हैं। तो जो कोई शांति चाहता है वो सीता जी को ही चाहता है। और कोई भक्त है तो वो भक्ति चाहता है। तो भक्ति कौन है? भक्ति ज्ञान वैराग्य जनु सोहत धरे शरीर। तो भक्ति जानकी जी है। तो भक्त भक्ति चाहता है। और बोले लक्ष्मी के रूप में तो जानकी जी को नास्तिक भी चाहते हैं। वो भगवान को भले न चाहते हो नास्तिक, पर पैसा तो सबको चाहिए, धन संपत्ति सबको चाहिए। तो उस लक्ष्मी के रूप में जानकी जी को सारी दुनिया चाहती है, प्राप्त करना चाहती है। योगी तुरीय अवस्था परम अवस्था के रूप में प्राप्त करना चाहता है। और बोले वैज्ञानिक लोग वो भगवान को नहीं मानते। वो तो कहते हैं अणु परमाणु से ही प्रकृति बनती है, भगवान नाम की कोई चीज नहीं। बोले वो नास्तिक वैज्ञानिक लोग भी सीता जी को चाहते हैं या सीता जी को खोज रहे हैं। क्यों? बोले आदि शक्ति जही जग उपजाया। जानकी जी माने शक्ति। तो आज का प्राणी शक्ति की खोज में है, संपत्ति की खोज में है, शांति की खोज में है, भक्त भक्ति की खोज में है, योगी तुरीय अवस्था की खोज में है। तो यदि देखा जाए तो सभी सीता जी को खोज रहे हैं। हमको मिली सीता जी नहीं मिली वो अलग बात है, पर सीता जी को सभी खोज रहे हैं, पूरी दुनिया खोज रही है। इस सुंदर कांड में सुंदरता क्या है? इस सुंदर कांड में हनुमान जी ने बताया है कि जीवन में सीता जी को कैसे खोजा जाता है। जो शांति चाहता है तो शांति रूप सीता को कैसे खोजा जाता है, भक्ति रूप सीता को कैसे खोजा जाता है, लक्ष्मी रूप सीता को कैसे खोजा जाता है, शक्ति रूप सीता को कैसे खोजा जाता है। और उन सीता जी को खोजने में कौन कौन बाधाएं आती हैं और उन बाधाओं को कैसे पार किया जाता है। तो ये सुंदर कांड तो बहुत जीवन उपयोगी है, हर साधक के लिए उपयोगी है। ये तो हर साधक के लिए प्राण संजीवनी के जैसा है, शक्ति के रूप में। सुंदर कांड में रावण की अशोक वाटिका में सीता जी विराजमान है, वहीं तो हनुमान जी जाएंगे। रावण ने सीता जी को कैद किया हुआ है। रावण भी सीता जी को चाहता है। रावण भी सीता जी को चाहता है। क्यों? रावण की क्या सोच है? रावण का जीवन दर्शन है कि जो कुछ भी बढ़िया है इस जगत में वो मेरे पास हो। इसलिए आश्चर्य होगा आपको रामचरितमानस में कि रावण ने कभी राम जी को प्रणाम नहीं किया, लेकिन सीता जी को हरण करने गया तो सीता जी को प्रणाम किया। ये भाई बहन का बहुत चक्कर है। शूर्पणखा राम जी को चाहती है, सीता जी को नहीं चाहती। रावण सीता जी को चाहता है, राम जी को नहीं चाहता। लेकिन दोनों को दोनों नहीं मिले।
शूर्पणखा राम जी को चाहती है, सीता जी को दुश्मन मानती है। रावण सीता जी को चाहता है, राम जी को दुश्मन मानता है। पर गोस्वामी जी का क्या कहना है? गोस्वामी जी का कहना है जब मिलेंगे तो दोनों ही मिलेंगे, और नहीं मिलेंगे तो दोनों में से कोई भी नहीं मिलेगा। क्यों? बोले गिरा अरथ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न, वंदौ सीता राम पद, जिनहि परम प्रिय खिन्न। गिरा अरथ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न। तो रावण राम जी को प्रणाम नहीं करता है, पर रावण सीता जी को प्रणाम करता है। रावण शक्ति का उपासक है, लेकिन रावण के विचार में एक गड़बड़ है। सनातनी विचार क्या है? सनातनी विचार यह है कि शक्ति भगवान की है। थोड़ा कठिन है, पर इसको समझेंगे हम लोग तो फिर अच्छे से सुंदर कांड में हम लोग गति कर पाएंगे। सब प्रस्तावना है, आप ये मत सोचिएगा कि महाराज कठिन ले बैठे, पर ये समझेंगे तो अच्छे से फिर हम लोग गति कर सकेंगे। सामान्य सिद्धांत क्या है? सनातनी सिद्धांत क्या है? कि शक्ति शक्तिमान की है, माने शक्ति भगवान की है। ठीक, ये एक ठीक विचार है कि शक्ति भगवान की। इस संसार में जो भी शक्ति दिखाई पड़ती है भगवान की है। जैसे कहते हैं ना कि सब भगवान की इच्छा से ही होता है, तो कुछ पढ़े लिखे लोग कहते हैं जब सब कुछ भगवान की इच्छा से होता है तो पाप भी भगवान ही कराते होंगे। तो जब पाप भगवान ही हमसे कराते हैं तो हमें दंड क्यों मिले? भगवान को मिलना चाहिए। तो सब कुछ भगवान की इच्छा से होता है। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है कि सब कुछ भगवान के दिए हुए बल से होता है। सब कुछ भगवान कराते हैं, माने हमारे भीतर जो शक्ति है वो जब तक आत्मा रूप में भगवान हमारे भीतर विराज रहे तभी तक शरीर से काम हो रहा है। और जिस दिन इस आत्मा ने शरीर का त्याग कर दिया हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। तो शरीर के भीतर कर्म करने की जो शक्ति दे रहे हैं वो भगवान दे रहे हैं, लेकिन गलत करना है कि सही करना है ये भगवान नहीं बताएंगे, न्यूट्रल रहेंगे। जैसे ये बिजली की लाइन, ये जितने कूलर पंखा साउंड चल रहे हैं सब इलेक्ट्रिसिटी से, पावर से ही चल रहे हैं, पर ये पावर ये नहीं कहेगी कि पंखा चलाओ, कि कूलर चलाओ, कि हीटर चलाओ, कि कोई नंगा तार पकड़ के मर जाए। बिजली कुछ नहीं कहेगी, वो शक्ति देगी। तो हमने ये कहा कि जितने उपकरण चल रहे हैं सब बिजली से चल रहे हैं, ये बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन अगर कोई असावधानी से शॉर्ट सर्किट का शिकार होकर मर गया और कोई कहे मैं तो बिजली के ऊपर मुकदमा करूंगा कि बिजली ने इस आदमी को मार डाला, तो नहीं। बिजली ने शक्ति दी, लेकिन शक्ति का उपयोग हमारे ऊपर था, हम कैसा उपयोग करें। तो भगवान की इच्छा से सब कुछ होता है, चूंकि भगवान शक्ति देते हैं। तो शक्ति सीता जी हैं। तो एक नियम क्या है कि शक्ति शक्तिमान की है, शक्ति भगवान की है, ये हम लोग मानते हैं आस्तिक लोग। लेकिन रावण का जीवन दर्शन क्या है? रावण का जीवन दर्शन ये है कि जिसके पास शक्ति है वो भगवान है। अंतर है। सामान्य नियम यह है कि शक्ति भगवान की है, लेकिन रावण ये नहीं मानता। रावण का कहना जिसके पास शक्ति है वो भगवान है। दुनिया में कहते हैं ना जिसकी लाठी है उसी की भैंस है। पर कब तक लाठी, कब तक भैंस? जब तक और मजबूत लाठी वाला नहीं आ गया। यदि और मजबूत लाठी वाला आ गया तो भैंस भी उसकी, लाठी भी उसकी, और जो कह रहा था मेरी भैंस वो भी उसका। और उसके और ऊपर मोटी लाठी वाला आ गया तो वो सब उसके। तो रावण का दर्शन है जिसकी शक्ति है वो भगवान है। तो वो सीता जी को चुराता है और सोचता है कि सीता मेरे पास है तो मैं राम हूं। ये ना समझिए, इस कांड में हनुमान जी रावण के इस भ्रम को तोड़ेंगे। ये भ्रम रावण को नहीं है, ये भ्रम कभी कभी हमको भी होता है कि हमारे पास जो शक्ति है, माने हमारे पास जो पैसा है
संपत्ति है, घर है, परिवार है, या शरीर में बल है, योग्यता है, विद्या है, उसका मैं स्वामी हूं, ये भाव रावणपना है। यदि हम ये मानते हैं तो हमारे भीतर रावण बैठा हुआ है। रावण का मानना है जिसके पास शक्ति वही भगवान है, लेकिन नियम ये नहीं है। नियम ये है कि शक्ति भगवान की है। आज वैज्ञानिक लोग भी शक्ति को खोज रहे हैं और उनका मानना है कि भाई इस वैज्ञानिक ने ये खोज की, उसने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की खोज की, उसने सैटेलाइट की खोज की, तो जिसने शक्ति को खोजा वो उसका मालिक है ना। अगर वस्तु पहले से नहीं थी तो मिलती कैसे? वस्तु पहले से थी तभी मिली होगी। आज कितने कितने वैज्ञानिकों ने परमाणु बम बनाए हैं और कहते हैं कि भाई जिस देश ने जो परमाणु बम बनाया है वो उसका मालिक है। तो सब लोग शक्ति का मालिक अपने आप को मानते हैं। इससे कितनी दुर्घटना हो गई कि आज धरती पे इतने परमाणु बम इकट्ठे हो चुके हैं सब देशों के पास कि एक बार नहीं, पूरी सृष्टि उन परमाणु बमों से हजारों बार नष्ट करी जा सकती है। ऐसे ऐसे परमाणु बम हैं कि वो 2-4 फूट जाएं तो पूरे विश्व में 700 करोड़ लोगों में 7 लोग न बचें। क्यों? ये अनर्थ क्यों उपस्थित हो गया? ये अनर्थ इसलिए आके उपस्थित हो गया कि जिस वैज्ञानिक ने जो शक्ति खोजी उसका मालिक अपने को माना। अच्छा, ये परमाणु बम पहले नहीं थे क्या? पहले भी थे। आप पढ़िए महाभारत, आप पढ़िए रामायण। रामायण जी में ही आएगा, ब्रह्म अस्त्र सही साधा कभी मन कीनी विचार, जो न ब्रह्म सर मानव महिमा मिटई अपार। मेघनाथ हनुमान जी के ऊपर ब्रह्मास्त्र चलाएगा, लेकिन ब्रह्मास्त्र चल रहे हैं, पाशुपास्त्र चल रहे हैं, वरुणास्त्र चल रहे हैं, पर क्या कह के? ये ब्रह्मा जी की शक्ति है, ये नारायण अस्त्र नारायण की शक्ति है, ये ये शंकर जी की शक्ति है, ये वारुणास्त्र, ये अग्नि अस्त्र अग्निदेव की शक्ति है। तो अपने यहां जो मिसाइल थी, जो परमाणु बम थे, वो बहुत घातक होते हुए भी सबके लिए घातक नहीं हुए। महाभारत में खूब भयानक शस्त्रों का प्रयोग हुआ, रामायण में खूब शस्त्रों का प्रयोग हुआ, लेकिन वो शस्त्र जिसके लिए चलाए गए उसी को हानि पहुंचाई, सबको नहीं मारा। और आज यदि किसी एक व्यक्ति को मारने के लिए परमाणु बम किसी देश पे फेंका जाएगा तो वो व्यक्ति नहीं, उसके साथ लाखों करोड़ लोग समाप्त हो जाएंगे। तो ये दुर्घटना क्यों होगी? क्योंकि शक्ति खोजने वाले ने शक्ति का स्वामी अपने आप को मान लिया। लेकिन रामायण जी का सिद्धांत क्या है कि शक्ति भगवान की है। आदि शक्ति जहीं जग उपजाया, सो अवतरई मोर यह माया। शक्ति भगवान की है। रावण का मानना है जिसके पास शक्ति है वो भगवान है। अच्छा, तो हम लोग शक्ति को प्राप्त न करें क्या? बोले कर सकते हैं, पर यह मान के कि शक्ति भगवान की है। कैसे? बोले जैसे एक स्त्री का पति एक हो सकता है, लेकिन संतान बहुत सारी हो सकती है, बेटा बेटी तो बहुत सारे हो सकते हैं। तो हम लोग शक्ति को मां मान के स्वीकार कर सकते हैं, तो वो हमको अपनी संतान मान लेगी, लेकिन शक्ति के स्वामी तो केवल भगवान है। स्त्री का पति तो एक ही होगा, शक्ति का शक्तिमान तो एक ही है, लेकिन उस स्त्री के पुत्र कई हो सकते हैं, बेटा बेटी कई हो सकते हैं, परिवार बड़ा हो सकता है। तो इस कांड में इस भ्रम को हनुमान जी निर्मूल करने वाले हैं। तो केवल हनुमान जी सीता जी को खोजेंगे ऐसी बात नहीं, ये सारा जगत सीता जी की खोज में लगा है। शक्ति के रूप में, शांति के रूप में, भक्ति के रूप में, लक्ष्मी के रूप में। तो इस सुंदर कांड का नाम सुंदर क्यों है? बोले श्री हनुमान जी ने जीवन का सबसे सुंदर काम किया है। या ये कहिए कि हमारे जीवन में ये सुंदर कांड कब चरितार्थ होगा, कब फलीभूत होगा? जब हम लोग जीवन में ये वाला काम कर सकेंगे। हम लोग जीवन में सीता जी को खोज